नमस्कार। आज हम एक ऐसे घर की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है कलकत्ता के देव परिवार की। और ये कहानी अपने पीछे परिवार, दुख और मेंटल हेल्थ से जुड़े कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। जरा सोचिए, 6 महीने, पूरे 6 महीने तक एक भाई अपनी ही बहन के कंकाल के साथ एक ही छत के नीचे रहता रहा। ये इस कहानी का सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच है, और यही वो राज है जिसे हम आज परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सीधा उस दिन पर चलते हैं जब कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के इस घर से पहली बार कुछ बहुत ही भयानक होने का इशारा मिला था। तारीख थी 10 जून 2015। सुबह का वक्त था। पड़ोसियों ने घर की एक खिड़की से धुआं निकलते देखा। उन्हें लगा घर खाली है, तो उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। लेकिन सब हैरान रह गए जब दरवाजा पार्थो दे नाम के एक बहुत ही दुबले पतले कमजोर से आदमी ने खोला, और अंदर जो मिला वो और भी भयानक था। एक बंद बाथरूम में उनके पिता अरबिंदो दे की जली हुई लाश पड़ी थी। घर के अंदर का जो माहौल था वो बहुत ही अजीब और डरावना था। एक अजीब सी बहुत तेज बदबू हर तरफ फैली हुई थी। खिड़कियों को मोटे कपड़ों से ढक दिया गया था, जिससे घर में पूरा अंधेरा था, और इस अंधेरे में हर कमरे से धीमी धीमी आवाज में बस भजन बज रहे थे। कुछ भी नॉर्मल नहीं था। पार्थो का जो बर्ताव था वो पुलिस को बहुत अजीब लग रहा था। वो बेचैन था, कुछ छिपा रहा था। तो पुलिस ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू किया, खासकर उसकी बहन के बारे में। और तब पार्थो ने वो सच बताया जिसने इस केस को एक आम सुसाइड केस से कहीं ज्यादा खौफनाक बना दिया। उसने शांत होकर पुलिस से कहा, मेरी बहन घर में ही है, बस वो जिंदा नहीं है। जब पुलिस उस कमरे में गई तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक साफ सुथरे बिस्तर पर देवजानी का कंकाल पड़ा था, और उसके पास खाने की प्लेटें रखी थीं, जैसे उसे रोज खाना दिया जाता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास में ही एक बोरी में उनके 2 पालतू कुत्तों के कंकाल भी मिले। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई परिवार इस हद तक कैसे पहुंच सकता है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि कैसे दे परिवार ने धीरे धीरे खुद को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया था। देखिए, ये सब 1989 में शुरू हुआ, जब परिवार इस घर में आया। बच्चों की मां ने उन्हें कभी किसी से दोस्ती नहीं करने दी। नतीजा, भाई बहन एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। फिर 2007 में मां की मौत के बाद पार्थो और देवजानी दोनों ने अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी और हमेशा के लिए घर में बंद हो गए। साइकोलॉजी की भाषा में इसे को डिपेंडेंसी कहते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जहां एक इंसान दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, और यही पार्थो और देवजानी के रिश्ते की सच्चाई थी। तो अब आते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इस परिवार को उस दर्दनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस पूरी त्रासदी की शुरुआत हुई अगस्त 2014 में, जब उनके 2 प्यारे पेट डॉग्स की मौत हो गई। देवजानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूरी तरह आध्यात्म में डूब गई। उसे लगने लगा कि घर पर कोई श्राप है, और उसे शुद्ध करने के लिए उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। और फिर 24 दिसंबर 2014 को भुखमरी की वजह से हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दुनिया में जी रहे थे। उनके घर से लगभग 20,000, जी हां, 20,000 आध्यात्मिक किताबें मिली थीं। अपनी बहन की मौत को पार्थो कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। उसने उसकी बॉडी को कमरे में ही रखा। वो रोज उसके लिए खाना लाता था, उससे बातें करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि देवजानी की आत्मा अब भी उसी घर में उसी के साथ है। तो अब सवाल उठता है कि पार्थो आखिर था कौन? मीडिया ने तो उसे एक राक्षस बना दिया, लेकिन क्या कानूनी और मेडिकल नजरिए से भी वो वही था? देखिए, यहां 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक मीडिया की, जिसने उसे हॉरर हाउस का मास्टरमाइंड और कातिल बताया, और दूसरी कानूनी और मेडिकल हकीकत की, जिसके मुताबिक देवजानी की मौत नेचुरल कारणों से हुई थी और पार्थो कातिल नहीं बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पार्थो पर कभी भी हत्या का आरोप लगा ही नहीं। उस पर सिर्फ 2 छोटे जमानती आरोप लगे थे। पहला, शव रखने में लापरवाही, और दूसरा, मौत की खबर पुलिस को न देना। ये मीडिया की कहानी से बिल्कुल अलग था। पर पार्थो दे की कहानी का अंत अभी बाकी था, और वो भी उतना ही दुखद था।
कुछ समय तक एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में इलाज के बाद पार्थो को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसने एक नए अपार्टमेंट में एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। एक पल को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद वो अपने अतीत से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। 2 साल बाद 21 फरवरी 2017 को पार्थो अपने बाथरूम में मृत मिला, और जो सबसे भयानक बात थी वो ये कि उसकी मौत ठीक उसी तरह हुई थी जैसे उसके पिता की हुई थी। मरने से पहले पार्थो ने अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी थी जो शायद वो पूरी दुनिया से कहना चाहता था। उसने लिखा, मैं कातिल नहीं हूं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या पार्थो दे एक राक्षस था जैसा मीडिया ने दिखाया, या फिर वो अपने हालात का, अपने अकेलेपन का और अपने दुख का शिकार था जिसने उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।